क्या है। नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 15 मई 2022 है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत सिरपुर में बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव परिषद के मंच पर दिल्ली हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल जी स्पीच कर रहे हैं, जहां मैं भी उपस्थित हूं। आइए सुनते हैं उनके शानदार बातों को, उनके ज्ञानवर्धन बातों को, खास करके बुद्धिज्म की संबंध में, बुद्ध और अम्बेडकर जी के संबंध का आंदोलन यही चल रहा है। और इस जयंती पर यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने वाला हूं कि कोई विचार अपने आप फैलता नहीं, अपने आप फैल के किसी घर में नहीं जाता। आजकल मोबाइल है, टेलीविजन है, इसके थ्रू ही फैलाए जा रहे हैं। विचार को फैलाना पड़ता है। कोई धर्म अपने आप नहीं फैलता, परिवर्तन अपने आप नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है और इसके लिए मानवीय प्रयास लगते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। तो बुद्ध के विचारों का घर घर में प्रचार प्रसार कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा। मैं यहाँ के आकर भाषण दे दूं और बुद्धा ट्रैवल कर जाएंगे घर घर में, ये संभव नहीं है। उसको घर घर में ले जाना पड़ता है और ले जाने की जिम्मेदारी भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ले जाएं। तो इसलिए कई लेवल पे, कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ेगा और घर घर जाके बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और जो अपने ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके घर वापसी का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा। बहरहाल मैं डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पे जाता हूं कि उस दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। कहते हैं कि कुछ युवाओं ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता, नहीं मनाता। जन्मदिन अगर मनाना है तो बुद्ध का जन्मदिन मनाओ। और यहाँ पे भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि राम और कृष्ण की जयंती तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन बुद्ध जयंती लोग नहीं मनाते। और उस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप भगवान बुद्ध की जयंती समारोह में मुश्किल से 100 लोग इकट्ठा होते हैं। 1950 में कह रहे हैं मुश्किल से 100 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन राम कृष्ण जयंती होती है, उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जाते हैं और यहाँ पे सवाल खड़े करते हैं कि क्या राम और कृष्ण वाकई भगवान हैं। उनके पूरे चरित्र की समीक्षा है इस भाषण में, पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कहते हैं कि इन कसौटियों पे भगवान किसको बोले, तो जो कसौटियां हैं उच्च विचार और सिद्धांत और व्यवहार में फर्क नहीं होना चाहिए। वो कसौटियां हैं, कहते हैं भगवान बुद्ध ही भगवान। और कि अभी हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में नहीं हुआ है, लेकिन आजादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो रहा है। पल भर के लिए सोचिए, करीब 2500 सालों बाद यहाँ बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। ये बुद्ध जयंती इतना उपेक्षित होने के बाद कैसे पतन हुआ है बुद्धिज्म का, वो भी पूरा भाषण में आपको हर साल के भाषण में मिलेगा। और कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण री इन्वेंट करने के लिए, बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय वो जो मेंशन कर रहे हैं, ये आजादी के बाद का समय 1950 है। कहते हैं कि आजादी के बाद जिसे हम अपना कह सके, ऐसे दर्शन की हमें जरूरत होगी, ऐसे फिलॉसफी की जरूरत होगी। हिंदू संस्कृति में हमने खूब ढूंढा, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिला। केवल बौद्ध धर्म में ही सच्चे ज्ञान की किरण दिखाई देती है और बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया में कह सकेंगे कि भारत देश महान है। हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है, हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पे अधिष्ठित है। साथ ही नए भारतीय संविधान के अनुसार
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब पदासीन किया गया तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। आगे कहते हैं कि किस प्रकार हिंदू धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। क्या हिंदू लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि अस्पृश्यों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है? क्या इसी कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाए? उस समय जो सभा में जो लोग उपस्थित होते थे, ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग ही होते थे, और अभी चेतना का स्तर उस लेवल पर नहीं आया, तो उस समय की बात वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है। जिन्हें विचार, शिक्षा और आज़ादी नहीं मिल पाई, वे हिंदू धर्म को मानेंगे क्या? इस धर्म ने शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की केवल चाकरी करने वाला बना दिया है। कई सवाल डॉक्टर अंबेडकर एक साथ इस बुद्ध जयंती में उठा रहे हैं। उस समय वामपंथी आंदोलन भी उभार पे था, रूस में क्रांति हो चुकी थी, 2-3 दशक हो चुके थे। अब ये बहस का विषय था पूरे दुनिया भर में कि धर्म की जरूरत है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति को, समाज को और सरकार को भी धर्म की जरूरत होती है। सच्चे धर्म के बगैर प्रगति संभव नहीं है। इसलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, अपनाने योग्य है, इसका फैसला आपको करना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच का फर्क ध्यान में रखें। इनमें से एक को चुनना होगा आपको। बुद्ध एक मानव था। बुद्ध के सिद्धांत जातिवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध आम लोगों के बीच रहा और मानवीय दृष्टिकोण से लोगों के दुख दूर करने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए आज से कौन सा धर्म ठीक रहेगा, इस बारे में आपको फैसला करना होगा। इस बात की निश्चित रूप से आपको आज़ादी है। न बुद्धा और न डॉक्टर अंबेडकर ने किसी पे कोई बात थोपी। ये 1950 की बात है। मैं सिर्फ सारांश, हर भाषण का सारांश आपको दूंगा, एक एक 2-2 पैराग्राफ। अब दिल्ली में ही 19, 20, 21 मई 1951 को बुद्ध जयंती फिर मनाई जा रही है। 19 तारीख को बड़ा जुलूस निकाला गया था, 20 तारीख को बड़ी सभा हुई थी, और फिर अंबेडकर का भाषण है। दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और भारतीय महाबोधि सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ था 1951 में। उन्होंने कहा, जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं उनके भाषण के, कि पिछले वर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, वही जगह, सेम जगह। तब इतनी भीड़ नहीं थी। आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। एक साल में लोगों में इतना रुझान पैदा हुआ है, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। साथ ही अस्पृश्यों से संबंधित खबरों को जो जगह न देने वाले अखबारों में विशाल जुलूस की खबर भी छपी। आपने जो प्रगति की है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कहते हैं कि बुद्ध जयंती मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ों के काम के बारे में आदर करना है। ये आदर, रिस्पेक्ट खाली पे करना है। और यहाँ पे हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है उसको समझाते हैं और कहते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क सामाजिक। डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे बुद्ध के संबंध में, बुद्ध जयंती के संबंध में, हिंदू धर्म के संबंध में, बौद्धिज्म के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्नों को सहज तरीका से एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल बता रहे हैं। इस मंच पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल भी उपस्थित हैं,
जो दक्षिण के पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। मंचासीन है बिहार के BPSS के प्रदेश अध्यक्ष उमेश राय जी, जो यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भी हैं दरभंगा बिहार के। बहुत सारे विद्वान इसमें उपस्थित हैं, कई IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई प्रोफेसर्स हैं। के बीच में संक्षेप में आपको इन बातों के बताते हुए दिखाते हुए मैं रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, सिरपुर, छत्तीसगढ़ से।